नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL बस बात की जाए एवेन्यू सुपरमार्ट या फिर डी मार्ट, अपने आप में ही शानदार कंपनी है। ऑर्गेनाइज रिटेल वे से बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, रिलायंस के बाद आने वाली शानदार कंपनी देखने को मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के दिन मार्केट तो बंद है लेकिन इनके Q1 के नंबर्स आ चुके हैं। अब बताएगा इसकी एवेन्यू सुपरमार्ट हमारा STFL का सुपर टॉपिक है और हमने बहुत ही लोअर लेवल से इसको बाइंग की रिकमेंडेशन दी है। और दोस्तों, नंबर्स कैसे रहे, पॉजिटिव नेगेटिव एस्टिमेट को बीट कर पाया या फिर नहीं कर पाया, तेजी आएगी या फिर गिरावट होगी, सब कुछ डिस्कस करूंगा। टेक्निकल चार्ट पर कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है और हमें आगे की रणनीति क्या बनानी है। चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आज है 10 जुलाई का दिन और आप देख सकते हैं कि NSE को और BSE को उन्होंने फाइलिंग कर दी। सबसे पहले गाइस, डिविडेंड को लेकर कुछ अनाउंसमेंट है? नहीं दोस्तों, डिविडेंड को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। कंपनी बहुत ही ह्यूज ग्रोथ मेकिंग है तो कंपनी डिविडेंड में बिलीव नहीं करती है और इसीलिए गाइस आपको डिविडेंड यील्ड इस कंपनी के जीरो देखने को मिलते हैं। गाइस, अब थोड़ा नंबर्स पे आते हैं कि नंबर्स कैसे रहे दोस्तों। ये देख सकते हैं कि 30 जून 2020 का डेटा हमें दिखाई पड़ रहा है, 30 जून 2021 का डेटा हमें दिखाई पड़ रहा है और दोस्तों ये जो है ये मार्च 31 2021 की जो डेटा है वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस हमें कंपेयर करना है कि ईयर ऑन ईयर वाई ऑन वाई परफॉर्मेंस कैसे रहे और उसके बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो अगर आप देखें वाई ऑन वाई तो जी हाँ दोस्तों, पता है कि रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन और जो मतलब जो अदर इनकम होते हैं उनको बोलते हैं टोटल इनकम। तो अगर आप देखें तो इनके जो अदर इनकम और जो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन जो कोर बिजनेस से आते हैं उसको मिला के अगर आप एडजस्ट करें तो 3884 रुपीज़ इन करोड़ कब थे दोस्तों? 30 जून 2022, मतलब 20 की बात बोल रहा हूँ दोस्तों। अभी की बात की जाए कितने हो चुके हैं? 5067 करोड़। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो इनके रेवेन्यू में अच्छे खासे सालाना जंप हमें देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू की बात की जाए तो गाइस 31% के आसपास हमें बढ़त दिखाई दे रही है। लेकिन बात की जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो गाइस हमें ड्रॉप देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें तो लास्ट क्वार्टर की बात की जाए 31 मार्च तक तो इनके जो रेवेन्यू थे वो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग थे, 7355 रुपीज़ इन करोड़ थे। इसमें अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और दोस्तों ये आपसे छुपी हुई बात नहीं है क्योंकि मार्केट में आपको मैंने पहले ही बताया था कि होता है कि कोविड के सेकेंड वेव की वजह से रीजनल लॉकडाउन हुआ था। मुंबई पे इसका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा था। महाराष्ट्र की मैं बात बोल रहा हूँ दोस्तों, दिल्ली में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला था और बहुत सारे इंडिया के रीजन में भी देखने को मिला, जिसकी वजह से ऑफकोर्स सेल्स में डिक्लाइन होगा, ये सबको पता था। लेकिन दोस्तों हमें जो सालाना सेल्स है उसमें 31% के आसपास बढ़त दिखाई दे रही है। अब थोड़ा देख लेते हैं खर्चे। आपको पता है कि बहुत सारे खर्चे होते हैं और दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्केट के खर्चे दूसरे जितने भी रिटेल प्लेयर हैं उनसे थोड़े कम होते हैं क्योंकि ये अपने ज़मीन पे ही कारोबार करना पसंद करते हैं। तो अगर आप देखें तो इनके सेल्स पहले जो कम थे, मतलब 2020 की मैं जून क्वार्टर की बात बोल रहा हूँ, इसमें सेल्स बढ़े हैं तो खर्चे बढ़ गए हैं। जो पहले से कितना हो चुके हैं 3818 से कितना हो चुके हैं 4911। अगर आप बात की जाए दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो उसमें भी हमें बढ़त देखने को मिल रही है। तो यस, अगर आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन है लेकिन ईयर ऑन ईयर में बढ़त देखने को मिल रही है खर्चे में। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों हमें जो नेट प्रॉफिट है, जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, वो कैसे देखने को मिल रहे हैं। बस ये रही प्रॉफिट की कंडीशन। आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि पूरा एडिशमेंट होता है उसमें टैक्स वैक्स सब आता है। तो अगर आप देखें तो लास्ट जून की बात की जाए 49 करोड़ के आसपास इनके प्रॉफिट दिखाई पड़ रहे हैं, जो अभी कितने हो चुके हैं 115 रुपीज़ इन करोड़। मतलब देखें दोस्तों तो हमें प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। 132% के आसपास इनके सालाना जो प्रॉफिट है जून क्वार्टर से इस जून क्वार्टर में बढ़त दिखाई पड़ा। लेकिन हाँ, अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर तो बहुत ही फैंटास्टिक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए उसमें मैसिव फॉल दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों से होता है कि कंडीशन को आपको समझना पड़ेगा, जहाँ पे लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा आपको बताया कि सीवियर कंडीशन थी, जहाँ पे बहुत जगह पे इनके जो ऑपरेशनल स्टोर से काम नहीं कर रहे थे और बहुत ही लिमिटेड टाइम दिया गया था, जिसकी वजह से इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। लेकिन ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो उसमें हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। वैसे अगर आप देखें EPS से कंपेयर करें तो 0.77 से कितने हो चुके हैं 1.78, मतलब इनके EPS सालाना बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन क्वार्टर क्वार्टर की बात की जाए तो मैसिव डिक्लाइन देखने को मिले। लेकिन इसी बीच में क्या एस्टिमेट बीट हो पाया या फिर नहीं हो पाया, चलिए दोस्तों उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वैसे अगर आप कंडीशन को मद्देनज़र रखें तो नंबर्स ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट को अनुमान होता है कि ख़राब कंडीशन में भी कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाती है। इनका पोल होता है जहां पे बहुत सारे एनालिस्ट अपना राय देते हैं कि ये कितना प्रॉफिट उम्मीद कर रहे हैं। अगर आप देखें तो गाइस इनके जो इतने अच्छे प्रॉफिट होने के बावजूद भी सालाना, लेकिन हमें जो रेवेन्यू देखने को मिल रहा है और जो एस्टिमेट देखने को मिल रहा है वो मिस हो चुके हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द पोल्स अगर आप देखें तो इनके जो 115 करोड़ प्रॉफिट हैं वो एस्टिमेट से बीट होते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं, बल्कि मिस हो चुके हैं। तो मार्केट में कितना अनुमान था उसको भी एक बार देख लेते हैं।
बस एक पोल कंडक्ट हुई थी 80 नाउ पे, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इनके जो नेट प्रॉफिट हैं वो रुपीज़ 160 करोड़ होने चाहिए, जो अभी 200 डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है 115 करोड़। मतलब अगर आप देखें तो भारी भरकम गिरावट है। लेकिन वो बताया कि मार्केट में जो एस्टीमेट होता है हमेशा बीट नहीं हो पाता है, कभी बीट होता है कभी बीट नहीं हो पाता है। इसके पहले वाला जो क्वार्टर के नंबर्स हैं वो काफ़ी प्रॉमिसिंग थे। उसके बाद दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट ने अपना ऑल टाइम फ्रेश हाई लगाया, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों कभी कभी होते रहता है, लेकिन इसको लेके अगर मार्केट ने इसको पनिश किया तो गाइस आपको ज़रूर इस स्टॉक में हिस्सा लेना चाहिए, इसको खरीदना चाहिए। इसके पीछे दोस्तों है बहुत बड़ी बड़ी वजह, इसके पीछे बहुत सारी वजह है। सबसे पहले गाइस आपको एवेन्यू सुपरमार्ट में खरीदारी क्यों करनी चाहिए दोस्तों? अगर आप देखें रिटेल सेगमेंट, जी हाँ दोस्तों, इसमें आने वाले कल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ अगर आप देखें ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर में रिलायंस की बात की जाए, इनकी बात की जाए, ये काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर आप देखें एफ रिटेल मतलब फ्यूचर रिटेल, वो बहुत ही पीछे दिखाई पड़ते हैं। तो जी हाँ दोस्तों 2030 तक की बात की जाए तो इनके जो रिटेल सेगमेंट हैं उसमें काफ़ी ग्रोथ के चांसेस है, और इसी की वजह से सारे एनालिस्ट रिलायंस को लेकर भी बहुत बुलिश हैं। जो रिलायंस का आपको पता है कि जो रिटेल बिजनेस है उसको लेके बहुत ही बुलिश है, और इसी बीच में दोस्तों डीमार्ट को भी लेके बहुत बुलिश है। लेकिन यस ध्यान रखिएगा, और पता है कि डीमार्ट सबसे पहला कंटेंडर है। डीमार्ट या फिर इन्फोसिस की बात की जाए, दोनों में से किसी एक का नाम जरूर आ सकता है निफ्टी 50 में। और आपको पता है दोस्तों कि दोनों जो स्टॉक है निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक है, और सबसे प्रबल दावेदारी डीमार्ट की देखने को मिलती है। तो अगर दोस्तों आने वाले कल में डीमार्ट का नाम कंफर्म हुआ, जो कि इस क्वार्टर में अगर होता है तो सही है, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर तो पक्का होने वाला है, क्योंकि डीमार्ट निफ्टी 50 में डिजर्व भी करती है। तो गैस आने वाले कल में यही स्टॉक आपको 5000 के ऊपर दिखाई पड़ सकता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर इस रिजल्ट को लेकर नेगेटिविटी होती है तो मार्केट में गैस आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो एक बार लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं कि अगर गिरता है, गिरावट होती है तो हमें क्या प्लान करना चाहिए। अगर आप लास्ट डे परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों फ्लैट देखने को मिल रहा था। तो मार्केट को भी अनुमान था कि नंबर्स जो भी मोरलेस फ्लैट आएंगे, तो इसकी वजह से अगर गिरावट होती है आपको दोस्तों ज़रूर सम्मान करना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखें डीमार्ट का चार्ट दोस्तों, जब से इनकी लिस्टिंग आई है, मतलब इनके जब से दोस्तों आईपीओ हमें देखने को मिले हैं, तब से गैस कंसिस्टेंट ये वेल्थ में कर रहा है। ये बहुत ही लो बीटा वाला स्टॉक है, इन सब में गिरावट बहुत ही कम होती है। को पता है कोरोना वायरस भी आया था, इसका कुछ भी नहीं हो पाया। इधर पे गैस एक डिप आया था, मैंने कितने बार कंटिन्यूसली वीडियो बना के बताया था कि आपको इस डिप का ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, और उसके बाद गैस स्टॉक भाग चुका है। तो अगर आप देखें तो फिर से गिरावट अगर होती है तो हो सकता है कि डिप खाए, लेकिन याद रखिएगा फंडामेंटली दोस्तों स्टॉक बहुत ही शानदार है। आज की बात की डेरिवेटिव्स की तो जी हाँ 46% के आसपास हमें डेरिवेशन को मिल रही है, जहाँ पे 1,46,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट में 68,000 शेयर्स को डीमैट में वापसी लेते हुए देखने को मिल रही है। गैस छोटी मोटी कंपनी नहीं बल्कि 2,20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है, एक बहुत बड़ी मल्टीवायर कंपनी है, और एक बार निफ्टी 50 में इसका नाम आता है तो आप समझ चलिए कि बहुत ही तेज़ हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में गैस अगर फॉल होता है तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाना है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी बहुत 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 चल सकती है। इस भाव के बारे में डिस्कस करें, आप देख सकते हैं कि 3377 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है। तो मार्केट ने दोस्तों अगर इसको नेगेटिव लिया तो हो सकता है कि आने वाले कल में एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है 3200, ये इधर पे आ जाए दोस्तों। तो अगर आपको खरीदारी करनी है तो 3200 के लेवल से आप चाहे तो अकोमोडेशन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ये 3200 का लेवल तोड़ता है तो मुझे पक्का यकीन है कि आपको ज़रूर दोस्तों 3050 के आसपास ये दो लेवल आपको नोट करना है कि इधर पर आपकी फ्रेश एंट्री हो सकती है। 3000 का सपोर्ट तो थोड़ा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आने वाले कल में ये निफ्टी 50 का कंटेंडर है, कुछ से पता है। तो अगर गिरावट होती है तो को वेलकम जरूर करना चाहिए। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, कभी बीट होती है तो कभी नहीं होती है। इसके लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो नंबर्स आउटस्टैंडिंग थे, इसलिए कंपनी ने ब्रेकआउट दिया। तो सेम दोस्तों होता है, हर क्वार्टर सेम नहीं होता है, और हमारी नज़र यही होगी कि आने वाले कुछ अपकमिंग क्वार्टर्स में जो डिमांड में राइस हो और इनके बिजनेस सही चले, तो कंपनी दोस्तों अगर इस लेवल पर मिलती है इनका शेयर तो ऑफकोर्स इनमें बाइंग करनी चाहिए। स्ट्रांगली रिकमेंडेशन करता हूँ। और कभी दोस्तों 3000 के नीचे मिल जाए तो भाई को पता है क्या करना है, वहाँ पे इसको दबोच लेना है, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। और चाहे बहुत लोग बोल रहे कि सर प्रॉफिट बुक कर ले, क्या मर्जी आपकी है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में इसको गेन चाहिए तो आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा, बिकॉज मैं दोस्तों आने वाले 5 साल में इसको लेकर बहुत बुलिश हूँ, और मुझे लगता है कि आने वाले कल में ये कंपनी और भी अच्छा करके दिखा सकती है। एक बार बस इसकी निफ्टी 50 में एंट्री होने दीजिए, तब गैस आप देख लीजिएगा ये कंपनी और भी तेज़ भाग सकती है। सो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। यस मार्केट के एस्टिमेट बीट नहीं कर पाए, लेकिन कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, और गिरता है तीन दोनों लेवल्स का आपको ज़रूर वेलकम करना चाहिए। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर कोई डाउट ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।